हाँ, तो दोस्तों वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है डीसी सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। अब डीसी सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी, इसके साथ ही आपके आईटीआई के एग्ज़ाम में और इंटरव्यू सेशन में भी पूछे जाते हैं डीसी सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के बारे में। तो आज के इस टॉपिक में हम ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम क्या-क्या बताने वाले हैं, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इसमें हम टाइप्स ऑफ सर्किट के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स ऑफ सर्किट होते हैं और इसके साथ ही सर्किट होता क्या है, सर्किट में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इन सारे ही टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सारे ही टॉपिक्स मैं अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। डीसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। अब आपके देखिए दो टाइप्स के बेसिकली सर्किट होते हैं, डीसी सीरीज और डीसी पैरेलल सर्किट। एक टाइप का और सर्किट होता है जो हम आगे जाके अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जो अगर डीसी सीरीज सर्किट को देखिए तो कहते हैं श्रृंखला सर्किट, और जो डीसी पैरेलल सर्किट है उसे कहते हैं समांतर सर्किट। तो जो भी हमारी ऑडियंस हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये सेशन खास करके है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज सर्किट। तो सर्किट आखिर होता क्या है। अ सर्किट इज अ कंप्लीट सर्किट पार्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू। अब देखिए सर्किट एक पूर्ण गोलाकार पथ है जिसे बिजली से प्रवाहित जिससे बिजली प्रवाहित होती है। तो अब देखिए जो पूर्ण यहाँ पे आपको सर्किट दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए लाइट बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा है, बैटरी लगी है। तो जो एक पूरा सर्किट होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम एक सर्किट। मतलब कि बेसिक कंपोनेंट्स आप देख रहे होंगे, जैसे कि बेसिक कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे बैटरी लग रही है, यहाँ पे ये वायर्स हैं, यहाँ पे ये बल्ब है और यहाँ पे एक स्विच है। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक सर्किट को बनाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए जो ये आपको सर्किट दिख रहा होगा, ये है हमारा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। और जो दूसरा सर्किट आपको दिख रहा है ये है हमारा क्लोज सर्किट। तब देखिए ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है। जहां पे आपको ये स्विच देखिए ओपन दिख रहा होगा, ये स्विच, वहां पे हम वो होता है ओपन सर्किट। और जहां पे ये स्विच बंद होता है, क्लोज पोजीशन में है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो पोजीशन है ये होती है क्लोज पोजीशन, तो इसे हम कहते हैं क्लोज सर्किट। तो बेसिकली दो टाइप्स के यहाँ पे सर्किट आपको दिख रहे होंगे, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। अ सिंपल सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ करंट सोर्स, कंडक्टर एंड अ लोड। अब एक सिंपल सर्किट में क्या क्या होता है देखिए। सिंपल सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ करंट। अब देखिए यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ये जो एरो दिख रही है ये है करंट फ्लो की। दूसरी चीज क्या है, सोर्स। सोर्स क्या है यहाँ पे, बैटरी। तो देखिए यहाँ पे जो सोर्स है वो है हमारी बैटरी। और तीसरी चीज है कंडक्टर्स। यहाँ पे कंडक्टर्स आपको जो ये शो हो रहे होंगे, ये वायर्स जो है हमारे, उसे हम कह रहे हैं कंडक्टर। कंडक्टर्स। तो जो ये हमारे वायर्स हैं ये है हमारे कंडक्टर्स। और इसमें जो आखिरी चीज दिख रही है वो आपको दिख रही है लोड। यानी कि यहाँ पे जो बैटरी है ये यूज कौन कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं लोड। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से हैं, एक हमारा लोड है, दूसरा कंडक्टर है और तीसरा है हमारा बैटरी। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सर्किट। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स कितनी होती हैं सर्किट की। एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप, सीरीज पैरेलल एंड सीरीज पैरेलल। अब देखिए यहाँ पे थ्री ग्रुप्स बताए हुए हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ को तीन समूह में वर्गीकृत किया गया है, श्रृंखला, समांतर और श्रृंखला समांतर। अब थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला तो ये हमारा सीरीज, दूसरा है हमारा पैरेलल और तीसरा है मिक्स, जिसमें हमारा डीसी सीरीज और डीसी पैरेलल दोनों होता है। श्रृंखला सर्किट, समांतर सर्किट, श्रृंखला समांतर सर्किट। अब इसमें देखिए पता कैसे लगता है कि सीरीज सर्किट कौन सा है और पैरेलल सर्किट कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे जो सिंगल वायर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो लोड है, रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक सिंगल लोड लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे ये लगा है, तीसरा ये लगा है। तो यहाँ पे एक सिंगल वायर से लगा हुआ है, सिंगल वायर से देखिए यहाँ पे जो ये वायर है ना, ये है हमारी सिंगल वायर से ही सारे कनेक्ट हैं।
सिंगल वायर से सारे कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पे हमारा आता है डीसी सीरीज सर्किट, या फिर हम कह सकते हैं श्रृंखला सर्किट। अब डीसी पैरेलल सर्किट में क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे पैरेलल में 3 वायर से कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है पहली वायर है ना, यहाँ पे आपको दूसरी वायर दिख जाएगी और यहाँ पे आपको तीसरी दिख जाएगी। मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है ये सिंगल वायर ही, लेकिन जो ये वायर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। तो 3 पार्ट्स में जब डिवाइड होके और लोड्स लगे हों अलग-अलग, तो देखिए ये लोड नंबर 1 है, ये लोड 2 है और ये है लोड नंबर 3। तो जब यहाँ पे अलग-अलग वायर्स में लगे हो लोड, तो वो हमारा हो जाता है समांतर सर्किट, यानी कि डीसी पैरेलल सर्किट। तीसरा टाइप का थर्ड टाइप ऑफ सर्किट जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो हो रहा होगा आपको, देखिए डीसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। इस सर्किट में दोनों ही तरह के लोड्स लगे होते हैं। यहाँ पे सीरीज लोड भी लगा होता है, इसके साथ ही पैरेलल लोड भी लगा होता है। तो जो तीसरा टाइप ऑफ सर्किट होता है वो होता है हमारा डीसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। आगे बढ़ते हैं। अब एक-एक सर्किट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल और सीरीज पैरेलल, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीरीज सर्किट की बात करते हैं। व्हेन कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दे आर कॉल्ड सीरीज सर्किट। जब घटक एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े होते हैं तो उन्हें श्रृंखला सर्किट कहते हैं। अब देखिए एक सिरे से, जैसे कि एक सिरा हमारा ये है और दूसरा सिरे की हम बात करेंगे तो दूसरा सिरा हमारा ये है, आपको शो हो रहा होगा ये। तो जब यहाँ पे इस तरह से जुड़े होते हैं लोड, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे सीरीज सर्किट। देखिए जैसे यहाँ पे जुड़े होंगे ना, R1 है, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है और ये रेजिस्टेंस 3 है। अब कनेक्टेड किसके साथ है, ये कनेक्टेड है हमारे वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे हमारा है, एक मिनट, बैटरी है ये हमारी और ये है हमारे लोड। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सीरीज सर्किट। जब भी 3 तरह के लोड एक ही पॉइंट से जुड़े होंगे, यानी कि मतलब 2 बिंदु से जुड़े होंगे सिंगल पॉइंट पे, तो वो होता है हमारा सीरीज सर्किट। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, पैरेलल सर्किट। अब देखिए दोस्तों पैरेलल सर्किट किस तरह से होता है। When multiple electrical components are attached in a parallel, one end of each element is attached to a common point and the other end is attached to a different common point. अब देखिए क्या होता है, अब ये हमारा है कॉमन पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे है हमारा ये कॉमन पॉइंट और ये है, तो ये आपको जो दिख रहे होंगे ये है हमारा कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। इसी तरह से ये भी हमारा क्या है, कॉमन पॉइंट। तो जब इस तरह से लोड हमारे पैरेलल में जुड़े होंगे, जैसे कि ये सीरीज में आपको देखिए ऐसे जुड़े होंगे, जैसे वन यहाँ, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा सीरीज। लेकिन जब पैरेलल होता है तो पैरेलल में कैसा होगा, आपको ये देखने को मिलेगा, ये सर्किट देखिए, ये और ये। अब ये क्या होगा, ये पैरेलल ही जुड़े होंगे, है ना। तो जब इस तरह से सर्किट जुड़ा होता है तो वो होता है हमारा पैरेलल सर्किट, जैसे कि आपको यहाँ पे सर्किट में शो भी हो रहा होगा। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, 2 पॉइंट से जुड़े होते हैं लेकिन वो 3 पार्ट्स में जुड़े हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट ये है, सेकंड ये है लोड और थर्ड लोड हमारा ये है। तो इस तरह से जब लोड कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे लाइन में भी मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जब कोई विद्युत घटक समांतर से में जुड़े होते हैं, तो प्रत्येक तत्व का एक सिरा सामान्य बिंदु से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा एक अलग बिंदु से जुड़ा होता है। तो देखिए एक सिरा तो इस बिंदु से जुड़ा हुआ है इन सारे पैरेलल लोड का, और दूसरा जो इसका जुड़ा हुआ है पॉइंट, वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब देखिए दोनों ही जुड़े तो अलग-अलग पॉइंट से हैं, लेकिन ये तीनों ही पैरेलल कनेक्शन में है, यानी कि सीरीज में नहीं है, श्रेणी में नहीं है, ये समांतर में है। तो इस तरह से जो सर्किट होते हैं वो होते हैं हमारे समांतर सर्किट या फिर पैरेलल सर्किट। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डीसी सीरीज पैरेलल सर्किट दोनों की ही। अब देखिए थर्ड टाइप ऑफ जो हमारे पास आता है, सर्किट आता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये होता है हमारा डीसी सीरीज पैरेलल सर्किट। इसमें क्या होता है, सीरीज सर्किट भी ऐड होता है सिंगल सर्किट में और इसके साथ ही पैरेलल सर्किट भी होता है। When multiple electrical components are attached in a parallel, one end
of each element is attached to the common point and the other end is attached to a different common point. अब देखिए हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। जब कई विद्युत घटक समांतर में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक तत्व का एक सिरा एक सामान्य बिंदु से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा एक अलग सामान्य बिंदु से जुड़ा होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर हम ऐसे बात करें, देखिए थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। अगर हम इसको एक मान लें सर्किट को, सॉरी पॉइंट को, और इसे मान लें दूसरा पॉइंट, तो देखिए ये कैसे जुड़े हैं, ये तो सीरीज में ही जुड़े हैं ना। ये चीज अगर आप देखिए इस तरह से देखेंगे ना तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए ये है हमारा पहला सर्किट और ये है हमारा दूसरा सर्किट। अब ये कॉमन पॉइंट से ही जुड़े हैं, है ना। जैसे ये इसका एक ये है एंड पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट इसका ये है। तो यहाँ पे देखिए जब इस तरह से होता है ना तो वो होता है सीरीज सर्किट। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक इसका कॉमन पॉइंट ये है, दूसरा कॉमन पॉइंट ये है, लेकिन यहाँ पे जो लोड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो लोड जुड़े हुए हैं, एक लोड ये है और दूसरा लोड हमारा ये है। तो इस तरह के लोड में अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे दो लोड जुड़े हुए हैं पैरेलल की फॉर्म में। तो देखिए अब यहाँ पे आपको सीरीज फॉर्म में भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये है हमारा सीरीज में, है ना, सीरीज में। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए जो ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तीन लोड जुड़े हुए हैं, उनका कॉमन पॉइंट सेम है। अब जैसे ये देखिए इनके एंड पॉइंट जो है ना, एंड पॉइंट है, देखिए एंड पॉइंट तो सेम है। तो जब इस तरह के सर्किट होते हैं तो वो होते हैं हमारे पैरेलल सर्किट। ये था हमारा सीरीज सर्किट और दूसरा था हमारा पैरेलल सर्किट। तो एक बार मैं फिर से दोस्तों बता देता हूँ, अगर जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया हो, कि सीरीज और पैरेलल एक साथ कैसे होंगे। और अगर आपको देखिए यहाँ पे V अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो V का मतलब होता है वोल्टेज। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ वोल्टेज। यहाँ यहाँ पे देखिए जो प्लस माइनस का साइन है, ये किसका साइन है, ये साइन है हमारी बैटरी का। अब दोस्तों देखिए मैं एक बार फिर से ये पूरा बता देता हूँ आपको डीसी सीरीज और पैरेलल सर्किट कैसे होता है। अब देखिए आपको पॉइंटर भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। जब देखिए अगर हम इसको एक सर्किट माने, ठीक है, और इसको हम मानते हैं हमारा दूसरा सर्किट, तो ये दोनों सर्किट देखिए कैसे सीरीज में जुड़े, यानी कि एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। एक वजह से जो ये वायर है यहाँ जुड़ी है पहले सर्किट में, फिर सेम वायर दूसरे सर्किट में आई, यहाँ जुड़ गई, ठीक है, और यहाँ से आगे निकल गई। तो इस तरह के सर्किट में अगर हम देखेंगे तो ये एक सीरीज सर्किट है। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे देखेंगे, यहाँ पे एक R1 रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ी है, एक R2 रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ी है, लेकिन यहाँ पे दो वायर दिखने को हमें शो हो रही होंगी, ठीक है, लेकिन ये दोनों वायर एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम दो देखिए यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ी हैं तो ये पैरेलल सर्किट एक तरह सा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा डीसी सीरीज और पैरेलल सर्किट। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उनका जवाब आसानी से दे दूंगा और पूरा कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों ये था हमारा डीसी सीरीज और पैरेलल सर्किट का। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एक सीरीज सर्किट क्या होता है। चलिए शुरू से मैं आपको बता देता हूँ एक बार। हाँ तो दोस्तों देखिए पहले हमने पढ़ा था क्या, सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट क्या होता है, जब घटक एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े होते हैं तो उन्हें श्रृंखला सर्किट कहा जाता है। तो ये था हमारा पहला पहला पॉइंट। दूसरे में हमने क्या पढ़ा, दूसरे में हमने पढ़ा कि पैरेलल सर्किट क्या होता है। पैरेलल जब दो लोड पैरेलली जुड़े होते हैं किसी वायर से तो वो होता है पैरेलल सर्किट। अब जो तीसरी हमने सर्किट, थर्ड टाइप ऑफ सर्किट पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने डीसी सीरीज और पैरेलल सर्किट। जब दो सीरीज मतलब एक सीरीज और एक पैरेलल सर्किट सेम सर्किट में जुड़े हों तब वो बनाते हैं डीसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, ये तो हमारे सीरीज और पैरेलल सर्किट की टॉपिक की बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, या फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एग्जाम आपके आईटीआई के हो या फिर देखिए कंपटीशन के किसी के एग्जाम हो या फिर आपके इंटरव्यू सेशन में हो। तो इंटरव्यू सेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा क्या, जो पहला पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज।
अब अगर देखिए इसे हम एक रेजिस्टेंस मान लें और इसे सेकंड रेजिस्टेंस मान लें, तो ये जो हमारा है ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब सीरीज रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और क्या हम चीज नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस जुड़ी हो, जैसे कि हम आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब ये जुड़ी कैसे है? ये जुड़ी है पैरेलल फॉर्म में, है ना? पैरेलल फॉर्म में जुड़े हो तो फिर रेजिस्टेंस हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है टोटल रेजिस्टेंस। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट या फिर फाइंड द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं। दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज या फिर फाइंड टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। और थर्ड टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है, देखिए वैसे ये रेयर रहता है लेकिन आ जाता है तो आपको बिल्कुल करना आना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल। अब क्या हो जाता है, अगर आपको देखिए यहाँ पे तो आपको सीरीज का बताया, तो देखिए एक तो आर टी यहाँ पे आपका आएगा यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, एक आपका आर टी जैसे ये हम मान लेते हैं आर टी वन और इसे हम मान लेते हैं RT2। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? तो पहले तो आपको इसकी रेजिस्टेंस निकालनी होगी टोटल RT1, दूसरी आपको निकालनी होगी यहाँ पे RT2 रेजिस्टेंस। जब आप इन दोनों को ही निकालेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? RT1 प्लस RT2। अब जब इन दोनों को रेजिस्टेंस को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी RT रेजिस्टेंस। अब ये निकालनी कैसे है, कैसे सॉल्व करना है और कैसे कैसे इनका पेयर बन सकता है, तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही जल्द लेके आऊंगा। और आपके अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, और चलिए हम आज के टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक आपके लिए क्वेश्चन है। पूरे सेशन में अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का जरूर से जरूर जवाब दे पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? What are the main elements और components of a DC circuit? देखिए स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बताया था कि डीसी सर्किट के मुख्य तत्व या घटक क्या हैं। तो ये इसका आपको आंसर देना है, इसका जवाब क्या रहेगा ये आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको कमेंट सेक्शन में भी अगर मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला तो देखिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक में पहले मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करूंगा। जो भी बच्चे इस सवाल का आंसर सही देंगे कमेंट सेक्शन में, मैं उनके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये आंसर ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक डीसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैं आशुतोष सिंह मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।